अगर आपको दिमागी नक्सल की यह परिभाषा कठिन लग रही है तो हम आपको इसे और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम आपको इन दिमागी नक्सलियों के 15 कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, लक्षण, गुण, खासियत, प्रकृति, स्वभाव, प्रवृत्ति और पहचान बताते हैं। तो पहला लक्षण है कि ये जो भी आपके सामने कहे कि फैसला संसद में नहीं सड़क पर होगा, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं दिमागी नक्सली कीड़ा उसके दिमाग में मौजूद है। यहां समझने की जरूरत है कि विरोध करना आपका अधिकार है, हम सबका अधिकार है, लेकिन आखिरी फैसला लोकतांत्रिक तरीके से ही होगा जिसका प्रतिनिधित्व हमारे देश की महान संसद करती है। अब देखते हैं दूसरा लक्षण। अगर कोई आपके सामने कहे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे अपमानजनक नारे लगाने लगे, तो वो पक्का दिमागी नक्सली होगा। तीसरा लक्षण, जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी की बात करे, समझ लीजिए कि वो दिमागी नक्सल है। अब बात करते हैं चौथे लक्षण की। तो जो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानने से इनकार करे, पक्का दिमागी नक्सल होगा वो व्यक्ति। पांचवा लक्षण क्या होता है? पांचवा लक्षण होता है कि जो आतंकवादियों और उनके कृत्यों के साथ किसी भी रूप में हमदर्दी जताए, समझ लीजिए, मान लीजिए कि वो दिमागी नक्सल है। अब बात छठे लक्षण की। जो देश विरोधी गतिविधियों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे लोगों का समर्थन करे, तो 100% 100% वो दिमागी नक्सली है। सातवां लक्षण, जो खूंखार आतंकवादी को फांसी रोकने के लिए उसकी आधी रात में कोर्ट के दरवाजे खुलवाए, समझ लीजिए कि वो पक्का दिमागी नक्सली होगा। आठवां लक्षण क्या है वो भी बता देते हैं। जो देश की रक्षा में तैनात हमारी वीर सेना के विरुद्ध अपमानजनक बातें करे, समझ लीजिए वो दिमागी नक्सली है। नौवां लक्षण, जो विदेशी मंचों पर जाकर अपने ही देश भारत को बदनाम करने का काम करे, वो दिमागी नक्सली होगा। 10वां लक्षण, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर देश के खिलाफ जहर उगले और बयानबाजी करे, पक्का दिमागी नक्सल होगा वो व्यक्ति। 11वां लक्षण, जो अपने लेखन, भाषण और बौद्धिक संवाद के जरिए हिंसक माओवाद का समर्थन करे, वो 100% दिमागी नक्सली है। 12वां लक्षण, जो जंगल और ग्रामीण इलाकों के भोले भाले आदिवासियों को हिंसा के रास्ते पर धकेलने के लिए प्रेरित करे, समझ लीजिए 1000% वो दिमागी नक्सली है। 13वां लक्षण, जो अधिकार और आंदोलन के नाम पर देश के विकास और बुनियादी ढांचे, उनके प्रोजेक्ट्स, बांध जैसी जो चीजें होती है, डैम्स जो होते हैं, उनको बाधा उत्पन्न करे उनके बनने में, तो समझ लीजिए वो दिमागी नक्सली है। 14वां लक्षण, जिसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रवाद की भावना से एलर्जी हो, नफरत हो, समझ लीजिए वो पक्का दिमागी नक्सल होगा। और 15वां लक्षण, जो भारत की प्राचीन सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और हमारी महान ऐतिहासिक विरासत से नफरत करे, समझ लीजिए वो दिमागी नक्सल है। तो झीरम घाटी में एक हमला हुआ था, याद है आपको, छत्तीसगढ़ में। उसी का जिक्र करते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पी चिदंबरम पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि जंगलों से नक्सलवाद का खात्मा किया जा चुका है और अब दिमाग में बैठे नक्सलवाद को भी बाहर निकाल दिया जाएगा। कांग्रेस के मन में तो है ना ये बात, इसलिए ये कर रही है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको ध्यान होगा जब ताड़मेटला जैसी घटना हुई थी बस्तर में, जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, उस समय पी चिदम्बरम जी ने कहा था कि हम नक्सलियों को हथियार डालने नहीं कहेंगे क्योंकि वे ऐसा नहीं करेंगे, हम जानते हैं। यह अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन था उनका। आज वो कह रहे हैं कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे भी और कांग्रेस से भी कि जो आईडी के विस्फोट से बस्तर के आमजन जीवन भर के लिए दिव्यांग हुए, उनके लिए आपका दिमागी नक्सल क्या कहता है? बस्तर के गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क अब तक नहीं पहुंच पाए, उसके लिए दिमागी नक्सल आपका क्या कहता है? आपको आश्चर्यजनक दौर पर यह बताऊं मैं कि कांग्रेस के ही विधायक हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा कि हिड़मा मेरा रोल मॉडल है। अभी मुझे बताओ आप कि झीरम की घटना हुई थी 2013 में, आपको याद होगा। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस का नेतृत्व तो समाप्त हो गया था और नेतृत्व को समाप्त करने वाले नक्सली ही इनके रोल मॉडल हैं। अगर तो सच में इनके दिमाग में नक्सल बैठा है और वो नक्सल अभी बाहर निकालने की जरूरत है। हम निकालेंगे, जंगलों से निकले हैं, अब दिमागों से भी निकालेंगे। दरअसल जंगल में पाए जाने वाले नक्सली सिर्फ हाथी के दांत हैं, जो अब खत्म होने की कगार पर है। लेकिन असली दांत तो शहरों में रहने वाले दिमागी नक्सली हैं। ये दिमागी नक्सली किसी भी रूप में हो सकता है, किसी प्रोफेसर के रूप में, किसी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, कभी किसी एनजीओ के रूप में, तो कभी किसी आंदोलन जीवी के रूप में।
इन दिमागी नक्सलियों की एक ही कोशिश होती है कि देश विरोधियों के खिलाफ जो होने वाली हर लड़ाई को, जो देश विरोधी खिलाफ जो लड़ाई चली जा रही है सरकार की तरफ से, उसे कमजोर कर दिया जाए। और इसके लिए ये लोग सुरक्षा बलों और सरकार को बदनाम कर उन्हें दबाव में रखने की कोशिश करते हैं। इन दिमागी नक्सलियों द्वारा बनाया गया डीप स्टेट का इकोसिस्टम इतना गहरा है कि कभी ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं तो कभी कोई और हथकंडा अपनाकर आतंकवादियों, देश विरोधियों और नक्सलियों को क्रांतिकारी सिद्ध करने में लगे रहते हैं। आइए समझते हैं इन दिमागी नक्सलियों का ब्लूप्रिंट क्या है, इनकी टूल किट क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया पर डिजिटल वॉरफेयर, ये ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल देश विरोधी नैरेटिव फैलाने के लिए करते हैं। फर्जी अकाउंट्स, बॉट्स और हैशटैग कैंपेन चलाकर ये किसी भी संवेदनशील घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और फेक न्यूज़ फैलाते हैं और युवाओं का माइंड वॉश करके उन्हें सरकार और सेना के खिलाफ उकसाते हैं। सिस्टम के खिलाफ माहौल तैयार करना, ये दूसरा मॉडस ऑपरेंडी है। इसमें सीधे हथियार न उठाकर ये भाषणों, लेखों और बैठकों के जरिए शहर में नक्सलवाद और राष्ट्र विरोधी सोच के समर्थन में एक गुप्त माहौल तैयार करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। असंतोष जाहिर करने के लिए मंच देना, प्लेटफॉर्म देना। ये ऐसे लोगों को बड़े बड़े मंच, सेमिनार और प्लेटफॉर्म मुहैया करवाते हैं ताकि ये अपने अंदर की भड़ास और सिस्टम के खिलाफ आक्रोश को खुलकर समाज के सामने रख सकें। आजकल ये काम प्रदर्शन की आड़ में भी हो रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। समाज के संवेदनशील वर्गों पर सीधी नजर, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मिडिल क्लास हो गया, वर्किंग क्लास हो गया, सरकारी कर्मचारी, बुद्धिजीवी, महिलाएं, दलित और धार्मिक अल्पसंख्यक, ये सभी वर्ग दिमागी नक्सलियों के निशाने पर रहते हैं। समाज के इस वर्ग में दरार और असंतोष पैदा करना इनके लिए सबसे आसान होता है। अब अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सिटियों और एकेडमिक स्पेस पर कब्जा। ये देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों, यूनिवर्सिटियों में पैठ बनाकर छात्रों का माइंड वॉश करते हैं ताकि नई पीढ़ी के मन में देश और इसकी विरासत के प्रति नफरत भरी जा सके। ये एक बहुत बड़ा मॉडस ऑपरेंडी है इनका। इसके बाद एनजीओ और मुखौटे होते हैं, उन संगठनों का सहारा लेना। भाई असली संगठन नहीं होते, एनजीओ और मुखौटा संगठनों के सहारा लेते हैं। ये कभी सामने आकर काम नहीं करते। सांस्कृतिक मंचों, लिटरेरी क्लब और एनजीओ के नाम से फर्जी मुखौटा संगठन बनाकर पर्दे के पीछे से अपनी साजिशों को अंजाम देते हैं। यानी एनजीओ किसी और काम के लिए बना होता है, काम ये कुछ और कर रहे होते हैं। दिमागी नक्सल होते हैं लोग। विदेशी फंडिंग का खेल और वकीलों की सेना। इन दिमागी नक्सलियों को विदेशों में बैठी भारत विरोधी लॉबी से भारी भरकम डॉलर्स में फंडिंग मिलती है। इसी काले धन के दम पर ये देश विरोधी आरोपियों को बचाने के लिए कोर्ट्स में सबसे महंगे वकीलों की जो सेना है, जो टीम है, वो खड़ी कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा। इसके बाद अगला पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानवाधिकार के नाम पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाना। ये आए दिन ह्यूमन राइट्स की आड़ लेकर सुरक्षा कर्मियों को मानसिक रूप से परेशान करते हैं और उन पर कोर्ट कचहरी में झूठे मुकदमे ठोकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है विक्टिम कार्ड का ढाल की तरह इस्तेमाल। जब भी देश की सुरक्षा एजेंसियां किसी राष्ट्र विरोधी पर शिकंजा कसती हैं तो ये तुरंत उसे मासूम और पीड़ित बताकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को बदनाम करने का ढोंग रचते हैं। आपने शर्जील इमाम के बारे में भी देखा होगा, उमर खालिद के मामले में भी यही विक्टिम कार्ड देखा होगा। अगला पॉइंट, देश के विकास और बुनियादी ढांचे पर ब्रेक लगाना। पर्यावरण, स्थानीय अधिकार या किसी भी फर्जी मुद्दे की आड़ लेकर ये देश के बड़े हाईवे, पावर प्लांट्स, सामरिक प्रोजेक्ट्स और कानूनी दांव पेच में फंसाकर इन सबको रुकवा देते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है संवैधानिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा तोड़ना। इनका अंतिम मकसद होता है चुनाव आयोग, न्यायपालिका और भारतीय सेना जैसी संस्थाओं को बदनाम करना ताकि आम जनता का लोकतंत्र से विश्वास उठ जाए और वे अराजकता की ओर बढ़ जाएं। ये दिमागी नक्सल यही काम करते हैं। तो दिमागी नक्सल कैसे काम करते हैं और इनके क्या लक्षण होते हैं, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो फिर आपको हम एक गीत के माध्यम से इनके बारे में बताते हैं और समझाते हैं। ये गीत एक युवा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मयूर मोगरे ने तैयार किया है। आप भी सुनिए मयूर का ये गीत और समझिए दिमागी नक्सल के लक्षणों को एक जेन ज़ी वाले स्वैग में। कौन होते हैं दिमागी नक्सल? Ladies and gentlemen, you are not ready for this. जो आजाद भारत में आजादी के नारे लगाए, जो देश की तरक्की देख ना पाए, जो मनहूस बातें किया करे अक्सर, वो होते हैं दिमागी नक्सल। वो बोले देश में हाईवे की तो जरूरत ही नहीं, वो बोले कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं, पाकिस्तान को पीटने पर दिए
नक्सल जो अफजल गुरु को भी डिफेंड कर जाए, जो कसाब की फांसी रोकने की अर्जी ले आए, जिन्हें आतंकियों के लिए भी सिंपैथी नजर आए, होते हैं दिमागी नक्सल जो जर्मन शेफर को भौंकना सिखाए, जो बाहर से बड़ी बड़ी फंडिंग उठाए, जो अराजकता फैलाने को तैयार हो, अक्सर शायद वही होते हैं दिमागी नक्सल।